इसमें हमारे फरीदाबाद नगर निगम महापौर बहन परवीन जोशी जी, हमारी महिला मोर्चा की वरिष्ठ नेत्रियां हमारे बीच में हैं। लाडो लक्ष्मी योजना और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बहन जी आपके समक्ष चर्चा करेंगी। आदरणीय बहन जी। सबसे पहले तो पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार यहाँ आने के लिए, क्योंकि आप ही ऐसा माध्यम है जो कि जनता में जागरूकता फैलाने के लिए आपका सानिध्य होना बहुत जरूरी है और आप लोग समय समय पर ये कार्य सुचारू रूप से करते रहते हैं। इस सब के लिए आपका सभी का दिल से आभार, अभिनंदन। आज हम मिले हैं दो विषयों को लेकर। एक हमारी है माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना के लिए। दूसरा, राहुल गांधी जी के द्वारा 28 अगस्त 2025 के दरभंगा में माननीय मोदी जी की माता के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए। सबसे पहले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने आज बहनों के लिए, बेटियों के लिए, उनको सक्षम बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, समाज में खड़ा होने के लिए जो ये योजना तहत उन्होंने एक योजना बनाई है लाडली बहनों के लिए, लाडली लक्ष्मी योजना के नाम से, इसके लिए हम पूरे भारतीय उनका धन्यवाद करते हैं। पूरे हरियाणा वासी उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये योजना के द्वारा प्रति माह 2100 रुपये बहनों के लिए, जिनकी आयु कम से कम 35 से 60 वर्ष की होनी चाहिए, उसमें जो उनकी मिनिमम आय उस परिवार की 1 लाख प्रति वर्ष से कम हो, जिनकी, उनके लिए इसका लाभार्थ उठाएंगी। कम से कम हमारी 20 लाख बहनों से ये कार्य शुरू किया जाएगा और इसी के तहत ही उन्होंने बहनों के मद्देनजर ही उनकी जिन बहनों की कोई भी गंभीर समस्या है, स्वास्थ्य से लेकर कोई कैंसर है, थैलीसीमिया है या कोई और क्रॉनिक डिजीज़ है, उसको लेकर उनको 2100 रुपये का अतिरिक्त दे दिया जाएगा। इसके लिए सभी का, बहनों का आभार, बहनों की ओर से आभार है। इसके लिए योजना में कोई पारिवारिक सीमा नहीं है, परिवार की सभी बहनें, कोई भी बहन इसका लाभ ले सकती है, लेकिन उसका ये कि उनकी मासिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। और इसके लिए क्रियान्वयन के लिए 5000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। हाँ, एनुअल इनकम सालाना आय जो है 1 लाख से कम होनी चाहिए जी। और इस चरण में उन परिवारों को भी शामिल किया गया है जिनको और भी किसी भी कारण से सरकार द्वारा इस निर्णय को इसलिए लिया गया कि कुछ परिवार और भी इससे नीचे के स्तर के भी हैं, वो कोई भी इसके लिए अपने ऐप के द्वारा, मोबाइल के द्वारा किसी भी तरह से सूचित करके इसके लिए लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा हमारा है, हमारे जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा 28 अगस्त 2025 के बिहार के दरभंगा में जो उन्होंने माननीय मोदी जी की माता, जो कि हमारे पूरे भारतीयों की एक माता है रही, उनके लिए अभद्र भाषा, गाली गलौज का जो उन्होंने प्रयोग किया, कोई भी भारतीय उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए, क्योंकि यह उनकी मानसिकता और उनके नैतिक स्तर को दर्शाता है, इसके लिए कोई भी भारतीय इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए उनको या तो सभी के समक्ष आकर माफ़ी मांगनी होगी, अन्यथा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस विषय को लेकर वो मूक हैं। इससे उनके मानसिक स्तर का, नैतिकता का पता चलता है कि उनकी क्या सोच है एक माँ के प्रति, जो कि पूरे भारत की माँ है, उनके प्रति, और किसी भी माँ के प्रति गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, क्योंकि माँ तो सभी के लिए पूजनीय होती है, वो किसी की भी माँ हो। और ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ, जो कि हम सभी की माँ है, तो इसको कोई भी भारतीय बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए उनको सभी के सामने आकर माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि लोकतंत्र में सम्मान और सभ्यता की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए
जनता कानून उन्हें जवाबदेही ठहराएगा, या तो वो जनता के समक्ष आकर माफ़ी मांगे, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप सभी का धन्यवाद। जी जी। या तो उनके खिलाफ FIR की जाएगी, अन्यथा वो सार्वजनिक रूप से आकर माफ़ी मांगे। अभी तक FIR हुई नहीं है मैम? नहीं जी, अभी तक नहीं हुई है। अभी हमने उनका मौका दिया है कि आकर एक बार जनता के सामने वो माफ़ी मांगे। दिल्ली में भी तो एक शिकायत दी गई है जी, राहुल गांधी जी का, उसका क्या हुआ, दर्ज हुआ या नहीं? सभी कुछ होगा जी। एक बिहार में भी किसी जिले में उनके खिलाफ दिया गया, वहाँ मुकदमा दर्ज किया गया। जी जी, उसमें कानून अपना करेगा। तो ऐसा कुछ आप लोग करने वाले हैं? मेन हमारा तो जो इस विषय पर है, इसके लिए गाली गलौज करना या किसी भी महिला को, और स्पेशली माँ को करना, मातृत्व को एक कह सकते हैं कि गाली गलौज अपमान करना है मातृत्व का, ऐसी भाषा का है। मंच पे किसी और ने किया था, राहुल गांधी को तो खुद मुँह से तो नहीं बोला था। नहीं जी, राहुल गांधी जी के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अगर खड़ा होता है तो उनकी अगर उपस्थिति है, सहमति तो उनकी सहमति है, उनका सानिध्य है, तभी ही कोई बोल पाता है। अगर उन्होंने प्रतिक्रिया और उस पर वो नहीं दी मूक बने रहे, हाँ। उन्होंने कोई तो प्रतिक्रिया ये नहीं दर्शाता है कि उनकी सहमति दी। उनकी सहमति है और सांसद उनके बोल रहे हैं, हाँ। मोहम्मद रिजवी ने ये इस तरह के अपशब्द कहे हैं, तो पार्टी के प्रमुख नेता होने के नाते इसका मतलब मूक बने रहना मूक उनकी बने सहमति रहना, को हाँ। दर्ज कराता है। मैडम, विपक्ष ने आरोप लगाया चुनावों के दौरान कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था मंच से, तो उस पर तो महिलाओं को, वो भी महिलाओं को अपमान था, उस पर तो कोई आपकी अभी तक प्रतिक्रिया नहीं, जब भी कभी इन्होंने ऐसा किया, महिला आयोग हमेशा एकदम उठकर आया है, और सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं को इस चीज़ के लिए सहयोग दिया कि उनके लिए कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग ऐसे नहीं होगा। ये हमेशा से ही होता आया है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी संस्कृति, भारतीय संस्कृति से लेकर ही निकली हुई है। प्रदर्शन भी करेंगे आप राहुल गांधी जी के खिलाफ? जी जी जी, पुतला जलाएंगे। कब का है? जी, आज का किया जाएगा, समय कितना? शाम को 5 बजे। जी, यहीं पर किया है। मैसेज तो 4 बजे का फ्लैश हो रहा है जी। जी, हमें 4 और 5 के बीच में हो जाएगा। 4-5 जी जी। अच्छा मैम, 1 लाख रुपए रखी गई है ऐसा, और क्या 8,000 महीने की कमाती है महिलाएं? और जब पहले बोला गया था, यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पर बोला गया था कि सभी महिलाओं के लिए होगा ये। अभी भी कहा गया है, नहीं सभी, जो अभी जो लेटेस्ट ये योजना आपकी निकाली गई है, लाडो लक्ष्मी योजना, ये इसी के हमारे माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का हमेशा एक ही सिद्धांत रहा है, अंत्योदय। अंत्योदय में कि हम अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम पंक्ति तक कैसे पहुंचा जाए, उसी को लेकर ये सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर, ताकि वो सम्मानजनक स्थिति में रह सकें। आप जानते हैं कि स्लम एरियाज में है और बहुत से एरियाज में है, महिलाओं के पास इससे भी कम है आय के साधन, कहीं ना कहीं वो कार्य करके अपने जीवन शैली को यापन करती हैं, तो उनके लिए योजना बहुत कारीगर रहेगी। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है ये कि आपके लिए ठीक है, जो लेकिन फैमिली आईडी है उसमें 1 लाख कहीं वो शो एक नहीं चीज़ है, अलग अब है। वो उसके लिए कैसे वो करेंगी, एक चीज़ अप्लाई अलग कैसे है, करें? यह चीज़ एक अलग है। ये सिर्फ लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो अभी लेटेस्ट किया गया है, ये उस योजना की आपको बताया जाए। अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए भी प्रावधान है, उसकी पूरी जानकारी आपको मुहैया कराएंगे। इस विषय पे किसी का और कोई अगर प्रश्न है? धन्यवाद, आभार आप सभी लोगों का। चाहे